वजन में थोड़े हल्के और छोटे नजर नहीं आ रहे हैं। लगता है वो दुकानदार ने पॉलिश करते करते मैंने गहनों के सोने पर भी हाथ सफा कर दिया। आज नहीं कल देखती हूँ उसको मैं। मुझे फंसाता है। कितना सुंदर लग रहा है। अरे वाह, आज तो ये गहने वहने पहन रही है। लगता है इसके अंदर की पहले वाली सविता जाग गई है। मानव और अर्चना को भी यहाँ होना चाहिए था। क्या अच्छा खासा नजारा मिस किया दोनों ने। शादी के बाद पहली बार गहनों से लदी हुई देख रहा हूँ मैं तुम्हें। मैं अभी हिसाब किताब कर रही हूँ। शादी के 30 सालों में मुझे क्या मिला? एक बेवड़ा पति, एक विश्वासघात की बेटा और नालायक बहू, और ये गहने जो मुझे थोड़ी सी खुशी देते हैं। मानो आज तो कमाल हो गया अर्चना। इतने महीनों से हम तीनों को जो काम नहीं हो रहा था ना, वो सोने के गहनों ने किया। आज सविता का ये रूप मैंने कितने महीनों के बाद देखा। अर्चना, लगता है ये तेरा आइडिया है। लेकिन हुआ क्या बाबा? सही कहा बाबा, ये जो हो रहा है बिल्कुल अर्चना की वजह से हो रहा है। अभी कुछ देर पहले इसने जो किया है उसी का असर। अच्छा, ऐसा क्या किया अर्चना ने? बाबा अभी कुछ देर पहले मैं एक ज्वेलरी शॉप में गए थे। शुक्रिया अर्चना, सविता के लिए तुम जो भी कर रही हो। सविता ने इस जन्म में कितने अच्छे काम किए, कितने बुरे काम किए मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ कि उसने पिछले जन्म में बहुत बड़ा पुण्य का काम किया होगा। इसलिए इस जन्म में उसके आसपास तेरे जैसे अच्छे लोग उसे मिले हैं। लेकिन बदकिस्मती से उसे इस अच्छाई का एहसास नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ उसे बहुत जल्द इसका एहसास हो जाएगा। मैं जानती हूँ बाबा, इसीलिए तो मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं जानती हूँ अभी मुझे और मेहनत करनी है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आई को जल्द से जल्द ठीक कर ही दूंगी। और इसमें हम तुम्हारा साथ हमेशा देंगे। आई ने श्रीखंड पूरी अच्छी बनाई थी ना? आई का खाना वैसे हमेशा अच्छा ही होता है। हाँ, अच्छा मैं चेंज करके आती हूँ। क्यों? ऑफिस नहीं जाना है क्या? आज गुड़ी पाड़वा है। गुड़ी पाड़वा के दिन कौन सा ऑफिस खुला होता है? सारे बैंक्स बंद होते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं भी आज ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ। वैसे भी आधे से ज्यादा लोग तो आने वाले हैं नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग कुछ प्लान करते हैं। क्या प्लान करते हैं? क्या पहेलियां बुझा रहे हो? साफ साफ बताओ। मैं सोच रहा था कि आज तुम्हारी भी छुट्टी है, मेरी भी छुट्टी है, तो कहीं बाहर चलते हैं घूमने वूमने। सतीश, अनाथ आश्रम चले? हम दोनों के पास वक्त है, वहां जाकर वक्त बिताते हैं। मेरे पास एक बेटर आइडिया है। क्यों ना हम आज एक छोटी सी पिकनिक प्लान करते हैं और उस अनाथ आश्रम के बच्चों को साथ में लेकर चलते हैं। बहुत अच्छा आइडिया है। वैसे तुम्हारे पास इतने अच्छे अच्छे आइडियाज आते कहाँ से? मतलब बचपन से समझदार हूँ। अच्छा चलो चलते। मैं भी चलूंगी।
मुझे माफ कर दो वर्षा। अनजाने में मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी। न जाने किन पिछड़े हुए ख्यालातों में उलझी हुई थी मैं वर्षा। अपना बच्चा, अपना वारिस, अपना खून, जिसमें अपनेपन का तो नामो निशान नहीं था। सही कहती थी तुम, एक औरत का मां बनने के लिए उसको बच्चे को जन्म देना जरूरी नहीं होता, बल्कि दिल से दिल का रिश्ता जोड़ना बहुत जरूरी होता है। और ये सब मैंने आज उन बच्चों के बीच रह के महसूस किया है वर्षा। उन बच्चों की मासूमियत, उनका अपना मन, उनकी मुस्कुराहट, इन सब ने मुझे बदल के रख दिया है। वर्षा, मैं तुम्हें और सतीश को इजाजत देती हूँ कि तुम जाके एक बच्चे को अडॉप्ट कर लो। जाओ वर्षा। I thank you. ये क्या कह रहा हूं मनोहर? हाँ माधव, मैंने बहुत सोचा और मेरे सामने इसके सिवा दूसरा कोई चारा भी नहीं है। इस वक्त मेरे घर के जो हालात है उसे देखकर मुझे करना ही होगा। तो कुछ भी कर माधव, लेकिन ये नौकरी मुझे दिलाने में मदद कर। मैं तैयार हूं नाइट गार्ड की ड्यूटी करने के लिए। नहीं, मैं तुझे ये नौकरी करने नहीं दूंगा। जरा अपने आप को देख। अरे ये उम्र तुम्हारी नौकरी करने की नहीं है, ऊपर से इतना हेक्टिक काम, रात भर जागना, सर्दी गर्मी बरसात में घूमना। नहीं, मैं तुझे ये काम करने की इजाजत नहीं दूंगा। बात को समझा कर माधव, बात को समझ। ये नौकरी अगर मैं नहीं करूंगा ना तो मेरे घर के हालात और बिगड़ जाएंगे। वैसे भी मेरे बेटे की नौकरी चली गई है। एक बेटी को मजबूरन ससुराल छोड़कर मैं क्या आना पड़ा है। इस महंगाई के दौर में पेंशन में कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, कुछ नहीं होता। जिम्मेदारियां हजारों है, लेकिन जिम्मेदारियां उठाने वाले हाथ नहीं है। घर का हेड होने के नाते मुझे ये करना ही होगा माधव। देख, मैं तुझ पर कोई दोष नहीं आने दूंगा। मैं खुद का भी ख्याल रखूंगा। कुछ भी कर, लेकिन मुझे नौकरी दिला दे प्लीज मेरे दोस्त, प्लीज। ठीक है, मैं आज ही बात करता हूं। थैंक यू माधव। देख, दोस्त के नाते मैं तुझे विनती करता हूं, इस बात का पता मेरे घर के किसी भी सदस्य को चलना नहीं चाहिए। लेकिन रात की नौकरी है, घर वालों को बिना बताए कैसे मैनेज करोगे? मैं कर लूंगा माधव, मैं मैनेज कर लूंगा। बस मुझे नौकरी दिला दे। ठीक, मैं चलता हूं। आई तू यहाँ बैठ। देख मैं तेरे लिए क्या लाया। ये हार निकालो ना, मस्त है। लीजिए। वाह, कितना है कीमत इसकी? इसका कीमत है 55,000। पर अभी कोड़ी पड़वा चल रहा है ना, तो इसकी कीमत 2,000 कम करके 53,000 में दे देगा। लेना है?